Hey guys, this is Chitra and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the topic linking verbs. So let's get started, but if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So let's get started linking verbs. जिसको हम कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। Linking verbs are the verbs that link the subject of a sentence to a word or a phrase that gives information about the subject. Linking verb वो verbs होती हैं जो subject को किसी ऐसे word या phrase के साथ link कर देती हैं जो उस subject के विषय में कुछ information देता है और उस word को हम उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और वो वर्ड सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इट मीन्स लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का कार्य करती हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नाउन को यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, पार्टिसिपल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एडवर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, टीचर जो कि एक नाउन है इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बी की फॉर्म एम यहाँ पर सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए यूज की गई है, इसीलिए एम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दे आर हैप्पी, वे प्रसन्न हैं। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, हैप्पी जो कि एक एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बी की फॉर्म आर यहाँ पर सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए यूज की गई है, इसीलिए आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दिस गर्ल सीम्स टायर्ड। इस सेंटेंस में दिस गर्ल सब्जेक्ट है, सीम्स वर्ब है, टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टायर्ड वर्ड जो कि पास्ट पार्टिसिपल है वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और सीम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए यूज की गई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही लुक्स अ काइंड हार्टेड मैन, वह एक दयालु हृदय व्यक्ति दिखाई देता है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, लुक वर्ब है, एक काइंड हार्टेड मैन एक फ्रेज है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक काइंड हार्टेड मैन, इस फ्रेज का यूज सब्जेक्ट के लिए किया गया है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर लुक वर्ब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया है, इसीलिए लुक लिंकिंग वर्ब है। The most common linking verbs are the verb to be, is, are, am, was, were, become, and seem. These verbs always link the subject to the predicate to re-identify or describe it. सबसे common linking verbs होती हैं be की forms is, are, am, was, were, बिकम, सेम। इनको हम ट्रू लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं और इस सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से लिंक करने के लिए यूज की जाती हैं, सब्जेक्ट का पुनः परिचय देने के लिए या फिर उनका वर्णन करने के लिए। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। दे आर हैप्पी, वो प्रसन्न है। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, हैप्पी जो कि एक एडजेक्टिव है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी की फॉर्म आर यहाँ पर सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए यूज की गई है, इसीलिए आर लिंकिंग वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रिया एंड मीरा आर बेस्ट फ्रेंड्स। रिया और मीरा यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं, आर वर्ब है, बेस्ट फ्रेंड्स जो कि एक नाउन फ्रेज है इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स इस फ्रेज का यूज सब्जेक्ट को रीआइडेंटिफाई करने के लिए किया गया है, सब्जेक्ट का परिचय कराने के लिए किया गया है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि बी की फॉर्म आर यहाँ पर सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए यूज किया गया है, इसीलिए आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है।
There are other verbs that are sometimes linking verbs and sometimes action verbs. कुछ verbs ऐसी होती हैं जो किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं और किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं. These verbs are grow, prove, look, come, get, go, feel, run, smell, sound, taste, turn, remain, stay, appear. ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है और एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है. हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. दिस गर्ल लुक्स हैप्पी. यह लड़की प्रसन्न दिखाई देती है. इस सेंटेंस में दिस गर्ल सब्जेक्ट है, लुक वर्ब है, हैप्पी जो कि एक एडजेक्टिव है. यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है. मीन्स इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है क्योंकि ये हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि लुक वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रहा है, इसीलिए लुक यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है. गाइस, अगर लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में कोई कंफ्यूजन होता है कि वो सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है, तो उसको बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम उस वर्ब को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर देते हैं और उस सेंटेंस का कोई मीनिंग होता है तो इट मीन्स वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है. और अगर उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई सेंस नहीं निकलता है, तो वो वर्ब एक्शन वर्ब है. मीन्स अगर हम यहाँ पर लुक को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर देते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा दिस गर्ल इज हैप्पी, जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि लुक यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है क्योंकि बी की फॉर्म से रिप्लेस होने पर भी इस सेंटेंस का एक मीनिंग है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. बिफोर क्रॉसिंग द रोड ही लुक्स लेफ्ट एंड राइट. इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है. यहाँ पर लुक वर्ब एक एक्शन वर्ब है क्योंकि यहाँ पर देखने का कार्य किया जा रहा है. अगर हमें इसमें कंफ्यूजन होता है तो बी की फॉर्म से इसको रिप्लेस करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम लुक वर्ब को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर देते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा बिफोर क्रॉसिंग द रोड ही इज लेफ्ट एंड राइट, जो कि एक मीनिंगलेस सेंटेंस है, एक सेंसलेस सेंटेंस है. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लुक एक एक्शन वर्ब है क्योंकि बी की फॉर्म से रिप्लेस करने पर इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ही ग्रू वीक. इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, ग्रू जो कि ग्रो की पास्ट फॉर्म है. यहाँ पर वर्ब है वीक जो कि एक एडजेक्टिव है. इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रू वर्ब का यूज यहाँ पर सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए किया गया है, इसीलिए ग्रू यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ही ग्रोज राइस इन हिज फील्ड. वह अपने खेत में चावल उगाता है. इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, ग्रो वर्ब है, राइस जो कि एक नाउन है. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. इस सेंटेंस में राइस कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज नहीं किया गया है क्योंकि राइस वर्ड का यूज यहाँ पर ही के लिए नहीं हुआ है. मीन्स ये सब्जेक्ट के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये वर्ब के लिए यूज हुआ है, इसीलिए ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. अगर हमें इसको समझने में कोई कंफ्यूजन होता है तो हम इसको बी की फॉर्म से रिप्लेस करके देख लेते हैं. अगर हम यहाँ पर ग्रो वर्ब को बी की फॉर्म से रिप्लेस करते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज राइस इन हिज फील्ड, जो कि एक सेंसलेस सेंटेंस है, इसीलिए ग्रो यहाँ पर एक्शन वर्ब है. तो इस तरह से गाइज हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज की जा सकती हैं और एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज की जा सकती हैं. आई होप गाइज कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.